हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घनाभ। जो हमारा तो ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 सभी में पढ़ना ही है हमको घनाभ। या कंपटीशन लेवल पे जाए तो उसमें भी घनाभ पढ़ना है। तो देखिए, घनाभ में पहले समझना जरूरी होता है कि पिक्चर में कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, घनाभ में सबसे पहले जरूरी बात है समझना कि किसको क्या बोलेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है खड़ा पिलर की तरह, पिलर जो खड़ा दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। एच मतलब ऊंचाई। ठीक है, एच बोलेंगे। और ये जो नीचे पड़ा हुआ है जमीन पे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एल, लेंथ। इसको बोल देंगे लेंथ, मतलब लंबाई। लेंथ मतलब लंबाई, एच मतलब ऊंचाई। और ये जो है इस तरफ, इसको बोल देंगे हम ब्रेथ, चौड़ाई। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ठीक है, इतना ही इसमें आपको समझना है कि किसको हाइट बोलेंगे, किसको लंबाई बोलेंगे और किसको चौड़ाई बोलेंगे। ठीक है, देखिए बनता कैसे है। देखिए ऐसा जो पिक्चर है उसको बनाएंगे कैसे, देखिए पहले एक आपको आयत ले लेना है। ठीक है, आयत आयत ले लेना है ऐसे। फिर एक बीच से इसके आयत बना देना है, इसके बीच में एक आयत बना देना है और इसको मिला देना है। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए, कोना को, बन गया आपका। ठीक है, तो बस ऐसे ही बनता है। एक आयत, एक बड़ा आयत बनाइए, उसके बीच में एक आयत बना दीजिए, हो जाएगा। ये तो बन गया। फॉर्मूले पे हम चलते हैं कि इसका फॉर्मूला कौन कौन सा होता है। देखिए पहला फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं क्या? घनाभ का, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन, इसको मिटा देता है। इंग्लिश में इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं हम साइड में, क्यूबॉइड। क्यू क्यू सी यू बी ओ आई डी, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। ठीक है, घनाभ, घनाभ का इंग्लिश हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, सी यू बी ओ आई डी। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई कर दीजिए, या पहले लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऐसे कर दीजिए। एल गुने बी गुने एच, लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, सब पे हम एक एक क्वेश्चन बना के देखेंगे। पहले सारा फॉर्मूला हम समझ लेते हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या हो गया? पहला फॉर्मूला हो गया घनाभ का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये वाला हो गया, लंबाई ये, चौड़ाई ये, और ऊंचाई यहाँ पे एच। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये समझ गए होंगे। अब देखिए घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? दो गुना लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऐसा होता है। ठीक है, देखिए दोनों आपस में गुना में है, बी और एच गुना में है, एच और एल गुना में है, फिर बीच में प्लस है, सब प्लस है। लंबाई और चौड़ाई को गुना कीजिए, फिर प्लस, फिर चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कीजिए, फिर प्लस, फिर ऊंचाई और लंबाई को गुना कीजिए, हो जाएगा। और पूरा में ब्रैकेट डाल दीजिए और बाहर में 2 से गुना कर दीजिए, तो आपका निकल जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप इसको हिंदी में समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब है लंबाई, एल का मतलब लंबाई, एच का मतलब ऊंचाई,
और बी का मतलब चौड़ाई। ठीक है, बी का मतलब चौड़ाई। इतना हो गया। अब हम पढ़ते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा पढ़ते हैं घनाभ का विकर्ण। ये क्या हो गया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन। अब पढ़ते हैं हम घनाभ का विकर्ण। तीसरा, घनाभ का विकर्ण। देखिए, घनाभ का विकर्ण कहने का मतलब क्या होता है? आपको विकर्ण होता है ये तिरछे, यहां से देखिए, या तो इसको इसको मिला दीजिए। देखिए, ये जो बीच में ऐसे तिरछे मिलेगा ना, इसी को बोलते हैं घनाभ का विकर्ण। ठीक, तो हम ये क्या कहला जाए? विकर्ण कहला है यहाँ पे, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, आप इसको चाहते हैं तो ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके मिला के इधर भी ला सकते थे। ठीक है, इधर इस साइड भी ऐसे कर सकते हैं। तो घनाभ का विकर्ण जो बीच में ऐसे बना हुआ है, देखिए, ये भी घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। ऐसे तिरछे मिला दीजिएगा, बीच से तिरछे, तो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, घनाभ का विकर्ण हो गया। क्या हो गया? घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू पढ़ेंगे 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, फिर घनाभ का आयतन एल गुना बी, बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अब इस पे हम सारा एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और इसमें देखिएगा, इसमें जो घनाभ जो है ना, ये जो घनाभ कितना आयत से मिलकर बना है? घनाभ में कितने आयत होते हैं या घनाभ में कितने फलक होते हैं? इसमें टोटल फलक कितना होता है? फलक यानी फेस कितना होता है? 6 होता है। और कॉर्नर कितना होगा? कॉर्नर मतलब कोना, पॉइंट, ये सब पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 पॉइंट होता है। ठीक है, कॉर्नर कितना होता है? 8 होता है। फेस कितना होता है? 6 होता है। फेस यानी फलक, कॉर्नर यानी कोना। ठीक है, इतना समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन दे दिया आपका, एक घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, विकर्ण और आयतन तीनों ज्ञात करना है। जो जो बताया वो तीनों ज्ञात करना है। एक ही क्वेश्चन में हम लोग निकाल लेंगे, सारा सीख लेंगे। ठीक है, तो पहले बताइए, आपकी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बताइए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बताया है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बताया हम लोग? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसा बताया था। 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऐसा बताया था। तो इस पे रख दीजिए आप। देखिए, 2 यहाँ पे है, एल कितना दिया हुआ है? देखिए, एल यहाँ पे कितना दिया हुआ है? लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, एच कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर। तो क्या करना है यहाँ पे? देखिए, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 20 गुने 12 प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 20 गुने 9, फिर ऊंचाई गुने लंबाई करना है। नहीं, ऊंचाई गुने यहाँ पे बी एच था ना, तो बी में एच से गुना होगा ना, तो एच 9 है, बी कितना है? 12 है हमारा, बी कितना है? 12 है। फिर प्लस एच गुना एल, तो एच हमारा 9 है और एल 20 है,
तो 9 गुने 20। अब इतना कर दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, 2 करे 20 में 12 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0 2 दूनी 4 और फिर 20, 240। फिर 12 में 9 से कीजिएगा 108 आ जाएगा। फिर 20 में 9 से कीजिएगा 180 आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, इन तीनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 0 8 8 8 आया। ठीक है, 8 8 4 12, 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3 3 1 4 1 5, 588। इधर 2 बचा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो 2 पूरा से गुना हो गया। ठीक है, 2 को पूरा से गुना कर दिए। इससे इन तीनों को जोड़ के 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 8 दूना 16 और 2 दूना 4 5, 5 दूना 10, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण निकालना सीखेंगे। अभी उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। तो घनाभ का विकर्ण क्या फॉर्मूला बताते हैं? विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या फॉर्मूला होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब चौड़ाई का स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर में इतना कर देंगे। एल कितना है हमारे पास? 20 है तो 20 का स्क्वायर, फिर बी है तो 12 का स्क्वायर, एच है तो 9 का स्क्वायर। ठीक, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, 100 का स्क्वायर 180, 81 होगा। सॉरी, 9 का स्क्वायर 100 बोल दिए हैं, 81 होगा। 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 625 आएगा। 625 आएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 625 आ जाएगा। अब हम आपको बता दें कि 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है। 625 का स्क्वायर रूट होता है जो 25 होता है। ठीक है, 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 होता है। आप पढ़े होंगे 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, तो 25 स्क्वायर इधर से हटेगा, रूट इधर चलेगा, तो हो गया ना 625 का स्क्वायर रूट कितना? 25 आ गया आंसर। तो हमारा घनाभ का विकर्ण निकल गया, कितना? 25 निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बस इतना ही फॉर्मूला होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर दीजिएगा, तो 20 लंबाई है, चौड़ाई कितना है? 12 है, और ऊंचाई कितना है? 9 है। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब क्या करना है? इसको गुना करके सीधा लिख देना है। कितना होगा? देखिए, 20 में 9 से गुना कीजिएगा तो 180 आएगा। 180 में 12 से गुना कर दीजिए तो 18 दूनी 36, 360 है, 360 है, और ये 180, 0 6 8 3 11 2, 2160, 2160 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है। ठीक है, आयतन हमेशा क्यूब में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और क्षेत्रफल में लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, इतना याद रखिएगा। क्षेत्रफल निकालिएगा तो लास्ट में जो भी रहेगा यूनिट, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, और आयतन निकाले हैं तो इसीलिए हम सेंटीमीटर क्यूब लिखे हैं। घनाभ का एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, घनाभ का एक फॉर्मूला आता है। घनाभ का पार्श्व या वक्र पृष्ठ बोलेगा आपको। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? देखिए, 2 इंटू 2 में h से गुना करके लंबाई प्लस चौड़ाई कर देना है, बस इतना ही करना है। देखिए 2h फिर ब्रैकेट में l प्लस d। तो ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिएगा इसको। ठीक, बीच में क्या हो गया? l प्लस b। फिर से देख लीजिए, 2h फिर l प्लस b, 2h ब्रैकेट l प्लस b, यही होता है इसका
बहुत कम यूज में आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन आप याद रखिएगा, ठीक है ना। हो सकता है कभी भी आपको दिखाई दे दे, पूछ देगा भी बनाने के लिए, तो बस इसी फार्मूला पर रख देना है 2h फिर ब्रैकेट l प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी। क्या करना है, l प्लस बी को जोड़ के और फिर 2h से गुना कर देना है। अब देखो यहाँ पे निकालने के लिए मान लो बोल दे, अभी हम निकाल के आपको दिखाई देते हैं। अभी आपको हम निकाल के दिखा देते हैं। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2h l प्लस बी, ठीक है। ये बीच में है जो ब्रैकेट है, ठीक है, बीच में ब्रैकेट है 2h ब्रैकेट l प्लस बी। तो देखिए 2 में h से गुना करना है, h कितना है हमारे पास 9 है, तो 9 लिख दिए। ब्रैकेट में l प्लस बी, l कितना है 20 है, b कितना है 12 है, तो 2 में 9 से गुना किए तो कितना आ गया 18 आ गया। ब्रैकेट में 20 और 12 जोड़िए कितना आएगा 32 आएगा। तो 32 में ब्रैकेट हटा दीजिए, अब 32 में 18 से गुना कर देना, 32 में 18 से गुना कीजिए कितना आएगा 18 में 32 से गुना कर दीजिए कितना आएगा 18 दूनी 36, 8 की 24, 3 2 5, 18 थे 54, ठीक। 6 4 3 7 5, 576 आ गया, ठीक है, 576 हमारा आंसर कितना आ गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया वक्र पृष्ठ घनाभ का। अब पूरा घनाभ हमारा खत्म हो चुका है।